प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी स्लीपिंग पॉड की सुविधा। जाने क्या होगा खास। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार और धार्मिक संतों ने इसके लिए कुंभ क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं। ये एक दिलचस्प प्रयोग शुरू किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार प्रदेश की सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार और धार्मिक संतों ने इसके लिए कुंभ के क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग स्टेशन के आसपास कुछ घंटे बिताना चाहते हैं, उनका ख्याल करके स्लीपिंग पॉड नाम का ये एक दिलचस्प प्रयोग शुरू किया गया है, जिसमें यात्री 1 घंटे या 3 घंटे के लिए कम बजट के कमरे लेकर के आराम कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है सुविधाएं इनमें एसी लगा हुआ है, साफ हवा के लिए वेंटिलेशन डक्ट है, ट्यूब लाइट की सामान्य रोशनी के साथ साथ और नाइट लैंप के रूप में अलग अलग रंग की लाइटें हैं, सजने के लिए शीशा लगा है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी है, सफेद रजाई और गद्दे तो खैर हैं ही। अब और क्या चाहिए आपको। बाथरूम चाहिए तो वो भी यहाँ कमरे के किराए में ही उपलब्ध है। लेकिन अगर आप अपने साथी के साथ ही रुकना चाहे तो उसके लिए भी ऐसी डबल ऑक्यूपेंसी के बड़े स्लीपिंग पॉड भी हैं। और अगर आप पूरे परिवार के साथ हैं तो ये रहा फ्रेंडली पॉड, जिसमें 2 डबल ऑक्यूपेंसी वाले पॉड के साथ एक प्राइवेट बाथरूम भी है और ये स्पेस एक प्राइवेट प्रीमाइसेस की तरह एक दीवार से घिरा है। इस स्लीपिंग पॉड की एक खासियत और है, यहाँ कपल्स के लिए अलग एरिया में स्लीपिंग पॉड है और सिंगल या डबल वुमेन के लिए देखिए ये स्पेशल पिंक पॉड भी है। अब बात सुरक्षा की करें तो यहाँ हर ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये स्लीपिंग पॉड होटल प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सिविल लाइन साइड में इतनी फ्रंट लोकेशन पर है कि सुरक्षा का एहसास इसके लोकेशन के कारण भी बना रहता है। यहाँ आप बुक कर सकेंगे 4 तरह के स्लीपिंग पॉड्स। अगर आप प्रयागराज में ठहरने के लिए सस्ते विकल्प के तौर पे स्लीपिंग पॉड के बारे में विचार कर रहे हैं तो हम बता दें कि आप 4 प्रकार के स्लीपिंग पॉड्स को बुक कर सकते हैं। पहला है सिंगल स्लीपिंग पॉड। यह मुख्य रूप से अकेले यात्रा करने वाले पर्यटकों या श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जहां आपकी निजता का पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरा है डबल स्लीपिंग पॉड्स। इसे 2 लोगों के ठहरने लायक बनाया गया है। आप चाहे अपने पार्टनर के साथ या भाई बहन दोस्तों अथवा परिवार के किसी सदस्य के साथ जा रहे हो तब यह बुक कर सकते हैं। तीसरा है फैमिली स्लीपिंग पॉड। अगर आप फैमिली स्लीपिंग पॉड को बुक करते हैं तो आपको 2 डबल स्लीपिंग पॉड दिए जाएंगे। इसमें आपको निजी जगह के साथ साथ बाथरूम की सुविधा भी मिलेगी। अगला है पिंक स्लीपिंग पॉड्स। यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ा भी इसे बुक कर सकता है। यहाँ सुरक्षा और निजता का पूरा ध्यान रखा गया है। आइए अब जानते हैं इसका किराया और इसकी लोकेशन के बारे में। स्लीपिंग पॉड को महाकुंभ मेला परिसर के आसपास की जगहों पर ही बनाया गया है। इन्हें मुख्य रूप से ऐसी जगहों पर बनाया गया है जहां से मेला परिसर तक आवाजाही आसान हो। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन पर सिविल लाइन साइट पर भी बनाए गए हैं ताकि ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां ठहरना आसान हो। खास बात यह है कि इन स्लीपिंग पॉड्स को घंटों के हिसाब से बुक किया जा सकता है, यानी कि जिसकी जितनी देर की जरूरत वह उतनी देर के लिए ही इन स्लीपिंग पॉड्स की बुकिंग करेगा। सिंगल स्लीपिंग पॉड्स में 1 घंटे रुकने का किराया 150 रुपए है। वहीं कपल स्लीपिंग पॉड्स में 1 घंटा ठहरने का किराया 250 रुपए है। वहीं फैमिली स्लीपिंग पॉड्स में 1 घंटा ठहरने का किराया 450 रुपए है। यानी जितना ज्यादा समय स्लीपिंग पॉड्स में रहेंगे उन्हें किराया भी उतना ज्यादा ही चुकाना होगा। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा। बांस और लकड़ी से संतों, महंतों, आचार्यों और महामंडलेश्वरों और शंकराचार्यों के शिविर बनाए जाने लगे हैं। इसकी बसावट से 5 राज्यों के 25,000 से अधिक कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। महाकुंभ में इस बार 8,000 से अधिक संस्थाओं को बसाने का लक्ष्य है, जो कि पिछले कुंभ की तुलना में 1.5 गुने से भी अधिक है। महाकुंभ में इस बार बांस से बने तंबू लगाए गए हैं।
कुछ निजी कंपनियों ने खास प्रकार के टेंट बनाए हैं जो कि बांस से बने हैं। असम से बांस को मंगवा कर इन्हें तैयार किया गया है। कमरे की फर्श से लेकर के वॉशरूम तक में बांस पर ही टाइल्स लगाया जा रहा है। अलमारी से लेकर के अन्य प्रकार की सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। अरैल में बांस का शिविर लगा है। यहाँ अलग से रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिलेगी आपको। शिविर की कुटिया, यज्ञशाला और एकांत साधना कक्ष के निर्माण के लिए बांस और सरपट के शिविरों की मांग अधिक है। अखाड़े में कार्टेज बना रहे रजत निषाद कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर 32 कुटिया बनानी है। 4000 हेक्टेयर में बसने वाले मेला क्षेत्र में इस बार 25 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। हर सेक्टर में 400 से अधिक संस्थाएं बसाई जा रही हैं। दारागंज, हेतापट्टी, मलवा, छतनाग, झूसी में शिविरों का निर्माण करने के लिए कारीगरों की डिमांड ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।